हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें टॉप 50 जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए आप लोगों के लिए हिंदी का। और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग कमेंट में देते चलिएगा और इसी समय याद कर लीजिए ताकि बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक प्रेमचंद्र की रचना है। ये हो जाएगा आपका पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कबीरदास की भाषा थी। बताइए कबीरदास की कैसी भाषा थी, जल्दी बता दीजिए आप लोग, कमेंट करिए तो एकदम फास्ट करिए और जल्दी जल्दी सब आदमी जुड़ जाइए और इस क्लास को महत्वपूर्ण बनाइए। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी दोस्तों साधु कड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधु का कड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा माना गया है, जल्दी बताइए तो आप लोग कमेंट में। चलिए सही है, सही है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए और क्लास में गर्दा मचा दीजिए। तो 4 का जो है भारतेंदु युग का था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग को ही हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था, जल्दी बता दीजिए तो। ये उदंड मार्तंड था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदंड मार्तंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो वो याद कर लीजिए और जो पता हो उससे भी अच्छा से याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को जब ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग उस समय घबराइएगा नहीं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। बताइए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सा हो जाएगा, तो इंदुमती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, तो ये कबीरदास थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीरदास, जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे दोस्तों। याद करिए बहुत ही क्वेश्चन VVI है, ये सभी जो क्वेश्चन हम आज करवा रहे हैं सभी एकदम टॉप VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, बताइए सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में किसने लिखी थी, जल्दी बताइए तो कमेंट में। चलिए गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग का जो हम जोश जुनून देखना चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किसे कहा गया है, गोपाल दास व्यास को, सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को या मैथिली शरण गुप्त को। तो राष्ट्र कवि के रूप में जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है, बता दीजिए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मतलब भक्ति काल के कवि कौन नहीं है, नावादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो, जो कि एक भक्ति काल के कवि नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, इनमें से सूरदास, कबीरदास, केशवदास या तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास, जो कि कृष्ण भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि जो है किसके रूप में जो है नाम लिया जाता है। बताइए कि अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कुंभन दास को, कुंभन दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, जल्दी आप लोग कमेंट करिए तो, जल्दी एकदम फास्ट कमेंट करिए तो देखते हैं कौन सही कर रहे हैं। चलिए गर्दा मचा दिए, गर्दा, सबका सही आ रहा है, सबका सही, सबका सही, 1-2 का गलत आ रहा है तो याद कर लीजिए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो था वो हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और बाकी बात सबका सही है, किसी का गलत नहीं, बस आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करिए और क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि समय कम बचा हुआ है आप लोगों का एग्जाम का। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख थे, क्या थे, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख क्या थे वो जल्दी बता दीजिए, तो उपन्यास थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आंचलिक जो है रचनाएं किससे संबंधित होती है, बता दीजिए। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र विशेष से। बस इसी प्रकार से आप लोग ज़्यादा संख्या, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं और क्लास को VVI बनाते रहिए और कमेंट करते चलिए। सब कबीरदास हुए हैं, कबीरदास हुए, एक कबीरदास बता दीजिए, ये हो जाएगा आपका भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रामचरितमानस की भाषा क्या थी। बताइए रामचरितमानस सबसे पहले बताइए आप लोग कि किसने लिखा था,
जल्दी बता दीजिए आप लोग। चलिए सबका सही है, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, सबका करेक्ट आ रहा है। तुलसीदास लिखा था और वो किस भाषा में लिखा था जल्दी बताइए तो, जल्दी फास्ट। तो अवधी भाषा में लिखा था। चलिए सही है, सबका सही है, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा, इनमें से जल्दी बता दीजिए तो गीतिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। जल्दी बता दीजिए कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, जल्दी बताइए तो। फास्ट फास्ट एकदम फास्ट, जोश जुनून के साथ तैयारी करिए आप लोग और गर्दा मचा दीजिए, और इसी बार आप लोग का जो एग्जाम हो ही जाना चाहिए क्लियर। तो वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सबका सही है, सबका सही है, वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रश्मि रथी का नायक कौन है। रश्मि रथी का नायक कौन हो जाएगा जल्दी बता दीजिए तो। कर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10 से 15 मिनट में आप लोग को 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लेंगे। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए, फिर आप लोग एग्जाम में इसका पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा आप लोग को कि जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन से थे तो लल्लू लाल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है। कौन सा लिखा था हरिवंश राय बच्चन जल्दी बताइए तो। ये प्रणय पत्रिका लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी होती है। साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी होती है तो 3 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी नहीं 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 होता है। याद कर लीजिए आप कि साहित्यों के तत्वों की संख्या जो होता है वो 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं जल्दी बताइए तो। कितने भेद बताए गए हैं तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भूषण किस रस के कवि थे। भूषण जो है वो किस रस के कवि थे जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। तो एक वीर रस। चलिए सबका सही, सबका सही सी। इतना फास्ट आप लोग कमेंट सी कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि किसका नाम ले किसका नहीं ले। नहीं डी नहीं होगा, श्रृंगार रस नहीं होगा, वो वीर रस हो जाएगा। भूषण वीर रस कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी भी निबंध को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें व्यक्तित्वता का गुण होना आवश्यक है, इसका क्या अर्थ है बता दीजिए तो। इसका क्या अर्थ है आप लोग, ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शकुंतला किसकी पुत्री थी। शकुंतला जो है किसकी पुत्री थी तो विश्वामित्र की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन को मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किसकी कृति में दी थी। किसकी कृति में दी थी जल्दी बताइए तो आप लोग तो। मधुशाला की कृति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट सबका राइट है। बस आप लोग इसी प्रकार से आप लोग का जोश जुनून देखना चाहते हैं और कमेंट नहीं रुकना चाहिए। आप लोग इतना कमेंट करिए कि एकदम कमेंट लिस्ट को भर के रखिए। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है बताइए। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है तो कामायनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहारी ने क्या लिखा है। बिहारी जो है वो क्या लिखे थे जल्दी बता दीजिए तो। याद कर लीजिए, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कबीर दास किसके शिष्य थे जल्दी बताइए तो। कबीर दास जी जो है वो किसके शिष्य थे, ये हो जाएगा आपका रामानंद के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए रामानंद यसी। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए, इसी प्रकार से। और आप लोग अभी तक बने हुए हैं, इससे अच्छा क्या लगेगा हमें। और इसी जोश जुनून के साथ हमें और पढ़ाने का मन कर रहा है आप लोग को। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं जल्दी बता दीजिए तो। ये हो जाएगा 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है। हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है तो स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयंभू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा गया है। किसे महाप्राण कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, निराला को या माखनलाल चतुर्वेदी को। तो महाप्राण जो कहा गया दोस्तों वो निराला जी को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निराला जी को। याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन सभी लाए हैं। और अगर आप लोग जो है इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं DLED से संबंधित तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग का DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 का एकदम तैयारी गर्दा तरीका से करवा देंगे। बस आप लोग बने रहिएगा।
चैनल के माध्यम से। रामचरितमानस में कितने कांड है बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7वां कांड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 कांड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन से हो जाएगा? तो श्रीनिवास दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हो जाएंगे? छित स्वामी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छित स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा अवधि में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अवधि में, अवधि। चलिए गद्य, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए, हम नाम नहीं ले रहे थे आप लोग का, क्योंकि हम जल्दी में आप लोग का जो है समय नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं और फास्ट में जो आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन कवर करवा देना चाहते हैं, इसलिए हम फास्ट में आप लोग को बता रहे थे। तो अवधि भाषा में पद्मावत महाकाव्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गलत युग्म कौन सा है? बताइए गलत युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो रामचरितमानस तो तुलसीदास लिखा था, ये करेक्ट है। ये नीरजा महादेवी वर्मा है, सही है। राम विराग सूर्यकांत त्रिपाठी, ये भी सही है। तो विनय पत्रिका सूरदास, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? बताइए कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? तो वीरांगना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग को दिख भी रहा है, नामवर सिंह को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? जल्दी बताए तो आप लोग फास्ट करिए तो कमेंट। तो गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को ही चंपू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। अगर गद्य और पद्य दोनों रचना एक ही में हो तो उसे चंपू कहा जाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई, जितना वीवीआई लगाइए ये कम है, क्योंकि कितना बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग लेखक है? बताइए कौन से है एक व्यंग लेखक है? ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका गबन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द्विवेदी युग के किस कवि को जो है पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइए तो द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपकी बंटी रचना के प्रधान जो है समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। बताइए आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले इनमें से कौन सा विकल्प है? ये हो जाएगा आपका, ये इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आप लोग के लिए HW है, 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को HW दिए हैं, देखते हैं कि कितने आदमी जो है आप लोग सही बताते हैं कमेंट में, और उसका हम रिप्लाई भी देंगे आप लोग को कि किसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? अन्य किस नाम से किया था? तो यात्री के नाम से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर किस उपनाम से कविता लिखते थे? जल्दी बता दीजिए तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अभी तक इतना संख्या में बने हुए हैं, इतना मज़ेदार क्लास आप लोग हम लोग हमें लग रहा है आप लोग को बताने में, पूछिए नहीं। और इसी प्रकार से आप लोग का जो जुनून देखना चाहते हैं, और अगर आप लोग बिहार DLED 2025 का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से एकदम बिंदास कर सकते हैं और एकदम फ्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और आप लोग अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा, आप लोग 50 में से कितना सही किए जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।